अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जनाब बहुत हाईली एंटिसिपेटेड वीडियो है और काफ़ी चांस है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे गालियाँ पड़ने वाली हैं क्योंकि लोग मरियम परवेज़ का नाम और इसकी कॉस्मेटिक लाइन का नाम सुन के तंग आ गए हैं। बट आई एश्योर यू दिस वीडियो विल बी वर्थ वॉचिंग। मैंने वादा किया था कि मैंने फ़र्स्ट इंप्रेशन तो दिया पैलेट के ऊपर, लेकिन मैं अपने फाइनल रिव्यूज़ भी आपसे शेयर करूँगी। अ फर्स्ट इंप्रेशन इज़ जस्ट दैट, इट्स अ फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। वो आपका फाइनल वर्डिक्ट नहीं हो सकता, वो आप कभी भी फर्स्ट इंप्रेशन के बाद प्रोडक्ट को रेकमेंड नहीं कर सकते, ना ही मैंने अपने फर्स्ट इंप्रेशन में प्रोडक्ट को रेकमेंड किया था। सो आज की वीडियो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द गुड, द बैड, द अगली। और हम वीडियो का इंट्रो आज लंबा नहीं करेंगे, वील जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था विद द गुड, और स्पेशली वो लोग जिन्होंने वीडियो कंप्लीट नहीं देखी उन सब का ख्याल था कि मेरी वीडियो तारीफ़ों से भरी हुई है, और इसलिए मेरा कमेंट सेक्शन वाज फिल्ड विद कमेंट्स लाइक बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, एक और चापलूस, बहुत महंगी है, ये लो चापलूसी करने आ गई, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, चापलूस। लाइक अपेरेंटली चापलूस इज़ एन इन वर्ड दीज डेज़, और बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड यूज़ किया मेरे लिए। सो अपने ऊपर से चापलूसी का शक ख़त्म करने के लिए आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी विद द बैड एंड द अगली। पैलेट की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, ये बात मैंने अपने फर्स्ट इंप्रेशंस में भी कही थी, आज फिर कहूँगी कि मरियम की ऑडियंस इस प्राइस पॉइंट के लिए तैयार नहीं है। मसला ये नहीं है कि किसी ने 4,000 रुपये की पैलेट लॉन्च कर दी है पाकिस्तान में। अगर कोई नामी ग्रामी मेकअप आर्टिस्ट ये पैलेट लॉन्च कर देता जो कि ऑलरेडी एक हाई एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो लोग शायद इतने खफा ना होते, आराम से ले लेते। लेकिन मरियम की ऑडियंस वो है जो कि लाइक उसके DIYs देख के उसकी ऑडियंस बनी है, वो इसकी डाउन टू अर्थ नेचर को पसंद करती है। मरियम बहुत एक्सेसिबल है, मरियम रिलेटेबल है, वो मेरी आपकी हम सब की आप ही है। ऐसे बेचारी को खाम खा मैंने अपनी आप ही बना दिया, मैं उससे बहुत साल बड़ी हूँ, लेकिन यू गेट माई पॉइंट। लाइक शी इज़ अ गर्ल वी कैन ऑल रिलेट टू, ठीक है, वो शी इज़ योर एवरीडे कॉमन गर्ल। बट जो पैलेट या जो ब्रांड उसने लॉन्च किया वो उसने एवरीडे कॉमन गर्ल के लिए नहीं किया। सो जो उसकी एज एन इन्फ्लुएंसर ब्रांडिंग है और उसके ब्रांड की जो ब्रांडिंग है, ये दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं। इसलिए लोग बहुत खफा हैं और इसलिए लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि मरियम परवेज़ ने, जो कि हमें मुफ्त टोट के बताती है, जो कि हमें DIYs बताती है, जो कि ख़ुद जो है वो कभी महंगी चीज़ रेकमेंड नहीं करती, जब उसके ब्रांड की बारी आई तो उसने इतना ज़्यादा महंगा ब्रांड क्यों लॉन्च कर दिया। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था और मेरे कमेंट सेक्शन में लाइक एग्जैक्ट वर्ड्स में ये बात कितने लोगों ने की कि जब मैंने 4,000 ही लगाने हैं तो आई वुड रादर कि मैं मोर्फी का पैलेट ले लूँ, मैं कलर पॉप का पैलेट ले लूँ। एंड पीपल सेड द एग्जैक्ट सेम थिंग इन द कमेंट सेक्शन कि अगर मैंने 4,000 रुपये लगाने हैं तो मैं कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट क्यों ना ले लूँ, मैं मरियम परवेज़ के पैलेट पे इतने पैसे क्यों लगाऊँ। सो ये बड़े अच्छे तरीके से प्रूव हो गया है मेरे कमेंट सेक्शन में कि लोग इस प्राइस पॉइंट के लिए तैयार नहीं हैं। एंड आई होप कि ऑब्वियसली इट्स अ न्यू ब्रांड, अभी न्यू बॉर्न ब्रांड है, तो अपने न्यू बॉर्न फेज़ में आई होप कि मरियम का ब्रांड ऐसा ब्रांड हो जो कस्टमर लाइक फीडबैक को इन कंसिडरेशन ले वाइल इट रीशेप्स इटसेल्फ। एंड आई होप फॉर द ब्रांड के फ्यूचर में जो लॉन्चेस आएँ, वो चाहे इस पैलेट की प्राइस नीचे लाएँ या ना लाएँ, फ्यूचर की लॉन्चेस में वो इस बात का ख्याल रखें कि उनकी ऑडियंस या मरियम की ऑडियंस इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। एंड आई हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड एंड आई फील मरियम अगर इस पैलेट को 2,500 का बेचती, जो कि वो बेच सकती थी, मरियम इस पैलेट को अगर 2,500 का बेचती तो जितने उसने पैसे अभी कमा लिए उसने उतने या इससे ज़्यादा कमा लेने थे, क्योंकि उसका वॉल्यूम ऑर्डर्स का बहुत ज़्यादा होना था। शायद बहुत बड़ी और ऑडियंस ये पैलेट लेने के लिए तैयार होती अगर ये पैलेट 2,500 की भी होती। तो आई फील लाइक सो प्राइस पॉइंट ऑब्वियसली इट्स अ बिग कॉन ऑफ द पैलेट एंड आई फील लाइक कि मरियम की जो टारगेट ऑडियंस है वो इस वजह से बहुत कम हो गई है। अपेरेंटली द प्रोडक्ट डिड सेल आउट ट्वाइस अगेन बिकॉज आई हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड एंड आई हैव अ सेंस ऑफ व्हाट गोज़ इन द बिजनेस वर्ल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई लाइक आई डोंट वांट, मैं जल्दी पे तेल वाला काम नहीं करना चाहती, बट आई स्टिल लाइक हैव दिस फीलिंग इन द बैक ऑफ माई माइंड कि जो फर्स्ट आउट ऑफ स्टॉक था दैट वाज अ मार्केटिंग टैक्टिक, इट वाज अ साइकोलॉजिकल गेम। एंड मैं उसके एथिकल एस्पेक्ट पे बात नहीं करूँगी क्योंकि दुनिया करती है, सारे बिजनेसेस करते हैं। एंड इट्स लाइक ये जो आपके वो वाले कस्टमर्स होते हैं उनको टर्न करने का तरीका होता है, जो डबल माइंडेड होते हैं, देर लाइक ले लूँ पैलेट पर महंगी बहुत है यार, ईदी का वेट कर लूँ, अच्छा थोड़े से पैसे जमा कर लेती हूँ, रहने देती हूँ, बहुत महंगी है। बट मरियम ने निकाली है एंड लोग तारीफ़ कर रहे हैं। ये जो ये वाली ऑडियंस है ना, जब पैलेट जाती है आउट ऑफ स्टॉक तो दिस इज़ द पार्ट, दिस इज़ द लाइक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस दैट इज़ लाइक डैम इट आई शुड हैव बॉट इट। एंड देन जब प्रोडक्ट वापस इन स्टॉक आता है तो दे आर लाइक द फर्स्ट वंस ऑन द वेबसाइट बाइंग द पैलेट। तो ये बेसिकली आई फील लाइक दैट इज़ व्हाट हैपेंड एंड दिस टाइम द प्रोडक्ट डिड एक्चुअली सेल आउट, क्योंकि इस दफ़ा मरियम ने कहा कि प्रोडक्ट 2 महीने तक वापस इन स्टॉक नहीं आएगा, विच इज़ टिपिकली हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू री स्टॉक एन आइटम।
सो पहली दफ़ा एक हफ्ते में कैसे रीस्टॉक हो गया, दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन मार्क. सो दैट ऑल्सो मेक्स मी थिंक कि इट कुड बी अ केस. बट फ्यूचर में आई फील लाइक कि मरियम को अपने अपनी ऑडियंस के फीडबैक को कंसिड्रेशन में रखना चाहिए. अगर वो प्रोडक्ट सस्ता लॉन्च करेगी तो आई फील लाइक बहुत ज़्यादा बिजनेस ले सकती है वो इस तरह, एंड अल्टीमेटली शी विल प्रॉब्ली अर्न द सेम अमाउंट ऑफ मनी. अब हम बात करेंगे जनाब फार्मूला की, और जब हम फार्मूला की बात करेंगे तो फिर हम और किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू पुट एवरीथिंग एल्स असाइड. ठीक है, आई एम गोइंग टू कॉमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ दीज आई शैडोज इन हेयर regardless of the price, regardless of where this product came from. और ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगैन माई कॉमेंट सेक्शन वॉज फिल्ड विद उन लोगों ने जिन्होंने हाथ नहीं लगा के देखा पैलेट को. बेकार पैलेट, यूजलेस पैलेट, घटिया पैलेट, बुरी पैलेट, अच्छी पैलेट नहीं है, फजूल पैलेट है. देखें, गुस्सा ना करें. अगर आपको प्राइस आप अफोर्ड नहीं करते या आप उस पर वो प्राइस लगाना नहीं चाहते, अफोर्ड करने को छोड़ दें, आप उस पर वो प्राइस लगाना अक्लमंदी नहीं समझते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट बुरा प्रोडक्ट है. ठीक है, या उसकी परफॉर्मेंस बुरी है. जो विज़ियार्ड के आई शैडोज़ हैं, आधी अवाम वो लेना सोच भी नहीं सकती, अफोर्ड भी नहीं करती. दे आर लाइक द बेस्ट मैट आई शैडोज़ इन द इंटायर वर्ल्ड. जो ख़रीदने वाले शौकीन लोग हैं वो ख़रीदते हैं, 50,000 का भी पैलेट ख़रीदते हैं. ज़रूरी नहीं है कि पैलेट अगर महंगा है या अपनी वर्थ से ज़्यादा का है, किसी ने अगर अपनी पर्सनालिटी को यूज़ करके या अपने फेम को यूज़ करके उसकी प्राइस पॉइंट हाई रखी है तो प्रोडक्ट कचरा ही होगा, ऐसा नहीं है. सो लेट्स कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ दीज आई शैडोज़. ठीक है, जो इस पैलेट के मैट्स हैं ना, दे ब्लू मी अवे. एक दो पैलेट्स के शेड्स मुझे ऐसे लगे थे कि वो पाउडरी होंगे, पैची होंगे, क्योंकि वो स्वॉच बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे. लेकिन ऑन दी आइज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट एज बटर, वेरी पिगमेंटेड, वेरी बिल्डेबल. कोई पैचीनेस नहीं होती, कोई मडीनेस नहीं होती है. कलर बहुत स्मूथली ब्लेंड करता है, ब्लेंडेबिलिटी बहुत अच्छी है. और एक चीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो बनाते हुए कही, बहुत सारी चीज़ें मैंने वीडियो बनाते हुए कही, लेकिन वीडियो लंबी हो रही थी, छोटे करते करते एडिट हो गई. मैंने वीडियो बनाते हुए ये बोला था, जब मैंने डेट को स्वॉच किया था तो ये मुझे इतना सॉफ्ट लगा था जितना एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स के आई शैडोज़ होते हैं. और मैंने ये बोला था कि क्योंकि उन आई शैडोज़ में बहुत ज़्यादा केकअप होता है, जब आप अपना ब्रश अंदर डालते हैं तो एकदम बहुत सारा पाउडर उड़ता है और प्रोडक्ट ज़ाया होता है उस तरीके से. तो आई मेड अ प्रेडिक्शन कि इस पैलेट में केकअप होगा. एंड लेटर इन द वीडियो जब मैंने आई शैडोज़ यूज़ किए तो बिल्कुल आई शैडोज़ में से केकअप नहीं था. एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई डिड से कि आई हैव टू एक्सेप्ट कि मैंने गलत बात प्रिडिक्ट की थी, पैलेट में केकअप नहीं है. विच इज़ एन अमेजिंग फार्मूला. अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट अचीव कर लिया है जो कि उतना ही सॉफ्ट है जितने आपके बेस्ट सॉफ्ट आई शैडोज़ मैट मार्केट में मिलते हैं, लेकिन जो उनमें बुराई है जो आपने मैनेज कर लिया उसको, तो इट्स अ वंडरफुल फार्मूला. मैट्स बहुत अच्छे हैं, इतनी अच्छी वैरायटी दी है उसने आपको न्यूट्रल शेड्स की कि बहुत सारे पैलेट्स में आपको नहीं मिलती. और ये सारे मैट शेड्स बहुत एसेंशियल मैट शेड्स हैं किसी भी आई लुक को अचीव करने के लिए. उसके बाद जनाब बात करते हैं इन ग्लिटर्स की. ऑल्सो दीज ग्लिटर्स ब्लू मी अवे, इसलिए क्योंकि ये जो ग्लिटर्स उसने यूज़ किए हैं या अपनी पैलेट में इंक्लूड किए हैं, ये ग्लिटर्स मैच्योर ग्लिटर्स हैं. आपको क्राफ्ट शॉप से लिया हुआ चीप ग्लिटर नहीं लगता है ये, या ये वो ग्लिटर नहीं है जो चीप आई शैडो पैलेट्स में आता है, जो थोड़ी देर बाद आपके सारे चेहरे पे आपको ग्लिटर के पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं. वंस इट गोज़ ऑन योर आइज़, इट्स देयर टू स्टे. इट लुक्स वेरी फ्लैटरिंग ऑन दी आइज़. अच्छा ग्लिटर यूज़ हुआ है इस पैलेट के अंदर. जो पैलेट का ब्लैक है वो बड़ा स्मार्ट ब्लैक है क्योंकि वो मैट भी है और वो शिमर भी है. इट्स लाइक द परफेक्ट इन बिटवीन. इट्स बिल्डेबल. इट्स लाइक आप इसको जितना डार्क करना चाहें आप कर सकते हैं. यू हैव a lot of value in one palette, and I feel like कि पैलेट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी पैलेट है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी पैलेट है. पैलेट महंगी ज़रूर है. इज़ इट अ कलर स्कीम जो इससे पहले हो चुकी है? हैज़ इट बीन डन बिफोर? एब्सोल्युटली. क्या इससे सस्ती आपको इस तरह की पैलेट मिल जाएगी? एब्सोल्युटली. क्या उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी? शायद नहीं. मैंने पाकिस्तानी पैलेट्स ट्राई नहीं की. आप लोग प्लीज़ रेकमेंड करो अफोर्डेबल पाकिस्तानी पैलेट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड आई वुड लव टू डू अ वीडियो लाइक बैटलिंग ऑल ऑफ दीज पाकिस्तानी आई शैडोज़. एंड फिर हम देखेंगे, देन मे बी आई कैन से कि नहीं ये 4,000 की वर्थ नहीं है. अभी भी मैं ये नहीं कह रही कि ये 4,000 की वर्थ है, बट आई एम सेइंग कि अगर वो आपसे 4,000 रुपये ले रही है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कचरा दे रही है या वो आपको बहुत गंदा प्रोडक्ट दे रही है. मैंने बहुत सारी आई शैडो पैलेट्स यूज़ की हैं, अच्छे से अच्छा पैलेट यूज़ किया हुआ है, बुरे से बुरा पैलेट यूज़ किया हुआ है, एंड मैं कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि इन आई शैडोज़ की क्वालिटी
अच्छी आई शेडो की क्वालिटी है। दे आर रेमिनिसेंट ऑफ हाई एंड आई शेडोज़। इसके अलावा मेरे ओपिनियन में आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में शेड सिलेक्शन भी बहुत अच्छी है। कलर स्कीम ऐसा नहीं है कि कोई लाइक उसने इनोवेशन कर दी है, कोई नई कलर स्कीम वो ले आई है। इट हैज़ बिन डन बिफोर, लेकिन दिस वॉज अ सेफ नाइस पैलेट टू स्टार्ट विद। एक ऐसी वन एंड डन किस्म की पैलेट है कि अगर आपने एक ही पैलेट लेनी हो अपनी कलेक्शन में, तो दिस इज़ अ पैलेट जिससे आप अपना हर तरह का काम कर सकते हैं। आप डे टू डे के लिए इसे अप्लाई कर सकते हैं, वंस इन अ वाइल शादी ब्याह के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वंस इन अ वाइल पॉप ऑफ कलर देने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एवरीडे पैलेट फॉर एन एवरेज एवरीडे गर्ल। तो उस हिसाब से इट इज़ एन एवरेज एवरीडे गर्ल्स पैलेट। ये ब्लॉगर्स की पैलेट नहीं है, ये कलरफुल आई शेडो पसंद करने वालों की पैलेट नहीं है, ये लाइक क्रेजी आई लुक्स क्रिएट करने वालों की आई पैलेट नहीं है। दिस इज़ लाइक अ वन एंड डन काइंड ऑफ आई शेडो पैलेट। सो आप क्वालिटी की जहाँ तक बात करें या फॉर्मूला की जहाँ तक बात करें, तो आई डू थिंक कि द quality and the formula is like pretty good. It is like reminiscent of some of the best eyeshadows. जैसे मैंने कहा soft eyeshadows यूज़ करके और देख के मुझे Anastasia Beverly Hills के eyeshadows का ख्याल आता है, जो कि पाकिस्तान में आपको शायद अराउंड 7,000-8,000 से कम की नहीं मिलती हैं। एंड उनमें भी शायद 10-12 शेड्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। सो जो लोग शेड्स की शेड्स कम हैं और प्राइस ज़्यादा है उस पर कॉमेंट करें, तो आई डिड वॉन्ट टू गिव यू गाइज दैट कंपेरिजन हेयर एज वेल कि क्वालिटी में मुझे एटलीस्ट ये किन आई शेडोज़ जैसी लगी। अच्छा जी, और थर्ड और फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मुझे मेंशन करना है, वो ओवरऑल जो ब्रांड है उसका बिहेवियर, उनका प्रोफेशनलिज्म। उसमें भी हम प्रोज और कॉन्स दोनों को मेंशन कर लेते हैं। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद द ब्रांड इज़ लाइक नथिंग। आई डेंट हैव एनी वन ऑन वन इंटरेक्शन विद द ब्रांड, लेकिन आई हैव सीन मैनी पीपल जिन्होंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया कि उनकी पैलेट ब्रोकन आई या उनकी पैलेट टूटी हुई आई, कोई मसला आया उनकी पैलेट में, एंड मरियम हैज़ रिप्लेस देयर पैलेट, विच इज़ एन अमेजिंग स्टेप फ्रॉम लाइक ब्रांड इन पाकिस्तान। ये उसने क्लेम भी किया था कि मेरा प्रोडक्ट्स आपको अफोर्डेबल लगे या ना लगे, मैं आपके पैसे ज़ाया नहीं होने दूँगी। दीज वर हर एग्जैक्ट वर्ड्स। एंड इफ़ शी स्टैंड्स बाय दिस, लाइक सिर्फ इतनी चीज़ कि वो अपनी वादे पे टिकी रहे कि किसी बंदे के पैसे ज़ाया ना हो, तो आई थिंक दैट मेक्स द एंटायर ब्रांडिंग वर्थ इट। क्योंकि पाकिस्तान में लाइक वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद रिटर्न्स, विद लाइक एक्सचेंजेस, इस तरह की चीज़ों में पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। सो अगर वो दुनिया के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए तैयार है इन लाइक एक्सचेंजेस एंड रिटर्न्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो फिर वो अगर जो प्राइस चार्ज करी है, फिर आई फील लाइक अगर वो अपने स्वादे पे कायम रहती है, फिर आई फील लाइक कि वो प्राइस शायद जायज़ है। ठीक है। उसके अलावा जो एक चीज़ मुझे सस्पिशियस लगी और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मेंशन की, मुझे ऑड लगी, वो ये थी कि ना पैलेट के बॉक्स के ऊपर ना वेबसाइट के ऊपर मेंशन नहीं है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, पैलेट का कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। एंड साइड बाय साइड, नॉट वन नॉट टू, मैनी पीपल हैव डीएम्ड मी, और लोगों ने मुझे लाइक दे हैव टोल्ड मी कि या मरियम के इंस्टाग्राम ने और या लाइक उसका जो कंपनी का इंस्टाग्राम है उन्होंने इन लाइक प्रोफाइल्स को ब्लॉक कर दिया है अगर इन लोगों ने पब्लिकली क्वेश्चन किया है कि प्रोडक्ट कहाँ से बन के आ रहा है, प्रोडक्ट चाइना से बन के आ रहा है। इस क्वेश्चन को कंपनी अवॉइड कर रही है। सम पीपल आई फील लाइक हैव इट कमिंग, आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कुछ लोगों का जो रवैया है, इवन मेरी कमेंट सेक्शन में भी, लाइक चेंजिंग द गूगल नेम्स, थिंकिंग दैट वी आर स्टूपिड एंड हैविंग अ नाइस डिसेंट कन्वर्सेशन 1 second and then taunting and leaving insulting comments the next second. I think some people have it coming. I think some people deserve to be blocked. तो मैं उसके लिए मरियम को ब्लेम नहीं करती, बट बहुत सारे लोग जो कि नाइसली सिर्फ इतना जाके पूछें कि आपका प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन क्या है, और अगर उनको लाइक इफ़ देव बिन ब्लॉक्ड, तो दैट इज़ अनप्रोफेशनल एंड आई फाइंड इट वियर्ड फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। नंबर 1, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई थिंक इट शुड बी लाइक अ रेगुलेशन कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हो कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से बन के आ रहा है। दूसरा, आई फाइंड इट वियर्ड बिकॉज अगर चाइना से बन भी रहा है यार, तो इसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। और मैं शायद ये इसलिए कह रही हूँ, या मेरे लिए शायद ये कहना इसलिए आसान है कि मैं चाइना में रहती रही हूँ। मैं इसलिए 1 साल पहले तक चाइना रह रही थी, और मैंने चाइना में वो प्रोडक्ट यूज़ किया जो अमेरिका वालों ने अब तक बनाने का सोचा भी नहीं। पाकिस्तानी इंपोर्टर इतनी घटिया चीज़ इंपोर्ट करता है, सबसे घटिया चीज़ इंपोर्ट करता है कि हमारे लोगों का एक परसेप्शन बन चुका है कि चाइना का माल इज़ सिनोनिमस टू घटिया माल। एंड लाइक सारे कमेंट्स छोड़े, इस कमेंट की मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, इसलिए क्योंकि मैं लाइक आई हैव माई लॉयल्टी टू चाइनीज़ मार्केट एंड चाइनीज़ लाइक बिजनेसमैन। अब ये पाकिस्तानी इंपोर्टर की गलती है कि वो घटिया चीज़ वहाँ से मंगा रहा है। जितने लोगों ने ये कमेंट किया, इससे बेहतर है मैं मोर्फी ले लूँ। मोर्फी का एक प्रोडक्ट चाइना में बनता है, आप उस पर क्यों नहीं चाइना का माल करते? इसलिए क्योंकि मोर्फी वाले अच्छी क्वालिटी बनवाते हैं चाइना से।
तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि मरियम ने अच्छी क्वालिटी बनवाई है चाइना से। तो इसमें क्या हर्ज है कि वो इस पर लिख दे कि मेड इन चाइना। सो आई फील लाइक कि ये थोड़ी सी डरपोक अप्रोच है कि आपने प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन नहीं किया क्योंकि आप डरते हैं लोगों की परसेप्शन से, एंड आप लोगों को जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं हैं, आप लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं उसकी बेसिस पे। आई थिंक दैट इज़ अ लिटिल अनप्रोफेशनल, एंड मैं ये मार्जिन देने को तैयार हूँ ब्रांड को कि इट्स अ न्यू बॉर्न ब्रांड। तो सीखते सीखते सीखेंगे ये प्रोफेशनलिज्म, लेकिन आई फील लाइक कि ओन इट अप यार। अगर आपने चाइना से भी प्रोडक्ट बनाया है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड ओन इट अप। येस, इट्स मेड इन चाइना, सो व्हाट। मॉर्फी के सारे प्रोडक्ट्स, वेट एंड वाइल्ड के सारे प्रोडक्ट्स, एल्फ के सारे प्रोडक्ट्स, सारी लाइक ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स, इनके प्रोडक्ट चाइना से बन के जाते हैं। आई फील लाइक कि नॉट मेंशनिंग वेयर योर प्रोडक्ट वाज मेड इज़ गोइंग टू डू मोर हार्म देन गुड टू योर ब्रांड, और लैक ऑफ ट्रस्ट क्रिएट होगा ऑडियंस में आपकी ब्रांडिंग पे इफ़ यू डोंट लाइक आर ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। अच्छा, अब हम आखिरी जिस एलिमेंट पे बात करेंगे वो करेंगे हम कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म्स की जो मेरे कमेंट सेक्शन में रिसीव हुए, और लाइक कुछ से मैं एग्री करती हूँ, कुछ से मैं डिसएग्री करती हूँ। मोस्टली प्राइसिंग से रिलेटेड जितना भी क्रिटिसिज्म है मैं उससे एग्री करती हूँ, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बेसलेस, इट्स लाइक अनइन्फॉर्म्ड, तो आई पोलाइटली डिसएग्री। सो एक बात जो लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो होती कौन है जी मेकअप ब्रांड निकालने वाली, ना वो मेकअप आर्टिस्ट है, ना उसको खुद मेकअप की कोई स्किल है, और लाइक हु द हेल इज शी कि उसने मेकअप ब्रांड निकाली है। देखिए जी, बिजनेस कोई भी कर सकता है। इफ़ यू हैव समथिंग दैट सेल्स, इन मरियम्स केस फेम, तो बिज़नेस कोई भी कर सकता है, एंड ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ट्रेड होती है। हर किसी को हक होता है कि वो अपनी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई करे। वो यूट्यूब से पैसे कमा रही है, दुनिया के यूट्यूबर्स मर्च निकालते हैं, मेकअप ब्रांड्स निकालते हैं, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स मेकअप ब्रांड्स निकालते हैं। स्पेशली जो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर होता है वो इतने प्रोडक्ट्स, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने रिव्यू के बारे में, इसके ऊपर प्रोडक्ट के बारे में, कि मैंने 200-150 पैलेट्स अपने हाथ से गुजारी हैं। सो जो प्रोडक्ट रिव्यूअर होता है वो खुद अच्छा मेकअप करता हो या ना करता हो, वो खुद मेकअप आर्टिस्ट हो या ना हो, उसको अच्छे और बुरे मेकअप की पहचान होती है। ठीक है, रिहाना ने फेंटी निकाला, मतलब रिहाना कौन सी कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, वो कौन सी ब्यूटिशियन है, वो कौन सी मेकअप आर्टिस्ट है। इसी तरह सेलेना गोमेज ने रेयर ब्यूटी निकाला है, दुनिया उसकी तारीफ़ें करती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप आर्टिस्ट ही होंगे या आप कॉस्मेटोलॉजी का पहले कोर्स करेंगे फिर आप मेकअप ब्रांड निकालेंगे। इफ़ यू हैव फेम and if you have the power to sell, it's a business, it's an investment and you can sell it। और अगेन लाइक आई सेड कि वो अपने फेम को यूज़ करके आपको कचरा नहीं बेच रही, वो अपने फेम को यूज़ करके प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रही है, लेकिन वो ज़्यादा गुस्से की बात हो कि अगर वो अपने फेम को यूज़ करके कचरा बेचे, विच आई डोंट एग्री विद। आई थिंक द पैलेट इज़ गुड एज फार एज क्वालिटी इज़ कंसर्न। उसके बाद अगेन जैसे मैंने कहा, सबसे ज़्यादा ऑफेंसिव मुझे लगता है जब लोग कहते हैं चाइना का माल, चाइना का माल। अगर इम्पोर्टर अच्छा और वो अच्छा प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा हो तो चाइना का माल भी बहुत अच्छा हो सकता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बहरहाल एक बात जो मैंने अपने फर्स्ट रिव्यू में कही थी कि मुझे कि ऐसा लगता नहीं है कि उसने चाइना से प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, अपना नाम ऊपर लगाया और वो बेचने के लिए लगा दिए हैं। जो लाइक ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनलिज्म के थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं, उनकी वजह से मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि शायद ऐसा हो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ऐसा है तो मुझे उसमें एतराज़ नहीं है। लाइक आई सेड, इट्स अ बिज़नेस, दुनिया करती है, एंड ये कोई गलत काम नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि ये कोई हराम कमाई है कि अगर किसी ने लाइक रीब्रांड करके चाइना से मंगा के प्रोडक्ट बेच रहा है कोई अपना नाम लगा के। उस मरियम परवेज़ ने कोई पैलेट चाइना से पकड़ी है और उसको रीब्रांड कर दिया है और उसको आप तक एक्सेसिबल करा दिया है, और उसको लाइक इन अ नाइस पैकेज, इन गुड क्वालिटी, शी हैज़ लाइक मेड श्योर के आपको अच्छी कस्टमर सर्विस मिल रही है, ऑल ऑफ दैट। तो मेरा प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं है। लाइक ऑब्वियसली देयर इज़ बेटर वेज टू डू इट। आपने बिजनेस करना ही है, यू कैन कम अप विद कलर्स, यू कैन कम अप विद नेम्स योरसेल्फ। ये नेम्स ज़्यादा रिलेटेबल हो सकते थे, ये कलर्स उसकी मर्ज़ी के हो सकते थे, यानी कि इस पैलेट को कस्टमाइज़ किया जा सकता था। देयर आर डेफिनेटली बेटर वेज ऑफ डूइंग इट, लेकिन मैं ये नहीं समझती कि अगर उसने चाइना से मंगा के कर लिया है तो ये कोई बहुत दुनिया का सबसे गंदा काम उसने कर लिया, ऐसा नहीं है। जो मेरा मसला है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ है, मेरा मसला प्रोफेशनलिज्म के साथ है कि अगर आपने चाइना से प्रोडक्ट मंगाया है तो आप लिख दें कि आपने चाइना से प्रोडक्ट मंगाया है। मेरे जैसा जो सेलर होगा, आई वुडंट केयर अबाउट इट। मैंने अभी भी ख़रीद लिया पैलेट में, तब भी ख़रीद लेती। इसके अलावा जनाब लोगों के ये कमेंट्स कि आप वीडियोस बनाई जा रही हैं इस पैलेट के ऊपर, आप चाहती हैं कि आप मतलब
ईदर पीपल थिंक कि मैं चापलूसी कर रही हूँ मरियम की, और दे थिंक कि मैं अपने चैनल को ग्रो करना चाह रही हूँ। वेयर आई एम लाइक कि मैंने तो लाइव सेशन में खुल के ये बात की है यार कि मैंने इस पैलेट को रिव्यू दिया है, या मैंने ये पैलेट खरीदी एज एन इन्वेस्टमेंट इनटू माय चैनल। आई वांटेड टू रिव्यू दिस पैलेट क्योंकि मेरी गट फीलिंग मुझे बताई थी ये रिव्यू चल जाएगा, और ये रिव्यू मैं इसको बुरा देती है तब भी चल जाता। गालियाँ मुझे तब भी पड़ी होती। मरियम की जो लॉयल फ़ैन बेस है वो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे जेलस, जल कुकड़ी, इस तरह की, अभी मुझे चापलूस कह रहे हैं तब मुझे कुछ और कह रहे होते। आइदर वे मेरा गट मुझे बता रहा था कि ये वीडियो चल जाएगी। मेरा ज़मीर मुतमईन है क्योंकि मैंने कोई अपनी इंटेग्रिटी लूज़ नहीं की वाइल आई ट्राई टू मेक माई चैनल ग्रो। बहरहाल आपने अच्छे कमेंट्स किए, आपने बुरे कमेंट्स किए, आई वांटेड टू थैंक यू, इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके बुरे कमेंट्स वर एंगेजमेंट, आपके डिसलाइक्स, आपके लाइक्स, देर ऑल एंगेजमेंट ऑन माई यूट्यूब वीडियो, एंड इट्स टेलिंग यूट्यूब कि मेरी ये वीडियो जो है वो इट्स डूइंग वेल, पीपल आर एंगेजिंग ऑन दिस वीडियो, एंड सो यूट्यूब इज़ गोइंग टू बी लाइक इट्स अ गुड वीडियो, लेट्स शो इट टू मोर पीपल। सो like in any case you're all doing me a favor and I just wanted to thank you. But anyways guys, अब आते हैं आखिरी 3 क्वेश्चंस की तरफ। ओवरऑल रेटिंग, मैं इस पैलेट को कैसे रेट करूँगी जनाब? Looking at the price, looking at the quality, looking at the professionalism, looking at the branding, looking at everything, I feel like कि मैं इस पैलेट को रेट करूँगी 3 out of 5. The quality is there, I have no issues with quality, but obviously the price point is way too high. डेफिनेटली आप इस प्राइस रेंज में इससे बहुत बेहतर चीज़ भी ले सकते हैं, और ऐसी चीज़ आप इससे बहुत सस्ती रेंज में भी ले सकते हैं। दोनों केसेस ट्रू हैं, इसलिए हम इसको रेट करेंगे अराउंड 3 out of 5. वुड आई रेकमेंड बाइंग इट? दैट रियली डिपेंड्स। इट्स नॉट समथिंग यू नीड इन योर कलेक्शन, इट्स नॉट समथिंग जो आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी तो आपकी ज़िंदगी महरूम रह जाएगी। अगर आप बहुत बेटर हैं प्राइस पे, इफ़ यू लाइक कभी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता 4000 रुपये की पैलेट, देन दिस पैलेट इज़ नॉट फॉर यू। क्लोज दिस वीडियो। ये पैलेट आपके लिए नहीं है। आई डोंट रेकमेंड इट टू यू। अगर आप प्राइस पे इतने बेटर हैं कि आप मरियम बेचारी के शक्ल पे एंड उसकी पर्सनालिटी पे पर्सनल अटैक्स करें, यू आर सो बिटर अबाउट द प्राइस ऑफ दिस पैलेट दैट यू आर स्टूपिंग टू दैट लेवल, then I mean obviously this palette is not for you. I don't recommend it for you. And 2, man, I may have given a positive review to a palette a lot of people cannot afford, but I'm definitely a better human being than that. I'll just leave it at that. उसके अलावा आखिरी सवाल, do I regret buying it? And the answer is no. I don't regret buying it. I've already spent my money on it. ठीक है? I've made a ton of YouTube videos out of it. But now sort of YouTube aside, I enjoy the palette. I like the palette. I like the looks I've created with it. मुझे इसके मैट शेडोज़ यूज़ करके मज़ा आता है, इसकी ग्लिटर शेडोज़ यूज़ करके मज़ा आता है. आई डू फील लाइक इट्स अ गुड पैलेट एज़ फार एज़ क्वालिटी इज़ कंसर्न. बाकी सारी चीज़ों को साइड पे रख दिया जाए तो पैलेट की क्वालिटी अच्छी है, एंड आई पर्सनली डू नॉट रिग्रेट बाइंग इट. बट आपको मैं रेकमेंड आई कैन नॉट गिव स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर के हाँ जी जाएँ ख़रीद लें. ये ज़रूरत वाला पैलेट नहीं है. ये पैलेट वो पैलेट है जो शौकिया लोग ख़रीदते हैं, मेकअप ख़रीदने के शौकीन होते हैं, मरियम को सपोर्ट करने वाले हैं, उन लोगों के लिए, या वो लोग जिन्होंने एक पैलेट ख़रीदनी है, वो क्वालिटी अच्छी चाहते हैं और एक पैलेट चाहते हैं जिससे वो सब कुछ कर सकें, उन लोगों के लिए मैं ये पैलेट रेकमेंड करूँगी. बट अदरवाइज़ स्पेशली टू दोज ऑफ़ यू जो प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा बिटर हैं, उनको मैं ये पैलेट हरगिज़ भी रेकमेंड नहीं करूँगी. सो चले जनाब, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ रिव्यू. दैट वाज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स की बाउंटी आई शैडो पैलेट, द गुड, द बैड, द अगली. I hope it answers pretty much all of your questions, and I promise इसके बाद I won't be doing any more dedicated videos on this palette. But yeah guys, I hope you guys enjoyed today's video. If you did, please do not forget to give this video a big thumbs up. Subscribe if you're not subscribed already, and I'll see you guys in my next video. Allah Hafiz.